Okay, you're live, Sarmat. Please go ahead. Your screen is gone. Hello, assalamu alaikum. My name is Sirmat. I'm being your host for the last some time. So Your screen is not basically, being shared, Sarmat, please. okay. I hope we are in, right? It's on now. Thank Yes. you. Okay. First of all, thank you so much, guys, for waiting till 3 for us. And the little bit confusion about कि हम हमेशा जो सेशन है वो 1 o'clock लेते हैं. आज हमने सेशन 3 o'clock क्यों लिया है? उसकी एक मेजर रीज़न है बेसिकली वो ये कि हमारा कोई अमेजोन ग्लोबल ने कोई सेशन रखा हुआ था, एक वेबिनार था. वो अटेंड करना बहुत फायदेमंद था. वी वर लुकिंग फॉर इट फॉर क्वाइट सम मंथ्स. हमने वो लॉक किया हुआ. तो ये एक थोड़ा सा ग्लिच था. दैट्स व्हाई वी postponed the session to 3 while design of the session, and now we are joined in alhamdulillah. अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन टू द टेक्नोलॉजी ट्रांसफरेंस एज अ होल, थोड़ी सी बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ. एक्चुअली मोड ऑफ कम्युनिकेशन हुई है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी एडम्स ही से पोस्ट कर सकते हैं. लोगों को क्वेरीज हों तो वो इंडिविजुअल ही आती हैं. इधर भी मोस्टली मैं ही बातें करता हूँ और आप लोग भी कम ही सुनते हैं. कोई चैट में किसी की कोई क्वेरी हो तो बता देता है. दैट ऑल्सो वर्क्स, दैट इज ऑल्सो फाइन. सो बेसिकली ओवरऑल एक जो बात थी जो मैं करना चाह रहा था वो ये कि यार a lot of people they're confused. I would like to reaffirm them that all the people who have applied to Plan 9 Cycle 15, a launchpad, or to be part of Cycle 15, that's all. The bootcamp as a whole is mandatory for them. ठीक है? If they are not attending Kickoff 101, they would be eligible to apply and contest in sessions. अच्छा, इस हैविंग सेड दैट आप इसका क्राइटेरिया क्या है, हम मॉनिटर कैसे करेंगे यार कौन बंदा काम करता है नहीं एक्सेट्रा. तो इट्स ऑब्वियसली द असेसमेंट्स दैट यू गाइस गिव. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि जी एक बंदा असेसमेंट कर लेगा उसने लेक्चर ना सुना हो या ये जो मॉड्यूल्स हम कराते हैं. सो द असेसमेंट्स आर डिजाइन्ड इन अ वे दैट दे आर वेरी हाईली डिपेंडेंट अपॉन द स्लाइड्स एंड द मटेरियल इटसेल्फ. अगर आप लेक्चर नहीं सुना हुआ या फिर स्लाइड्स नहीं पढ़ी हुई तो यू मे नॉट बी एबल टू आंसर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस ऑन व्हिच यू विल बी ग्रेडेड इन मार्केट एक्सेट्रा. अच्छा, हैविंग सेड दैट, इससे आगे चलते हैं. बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है कि अगर उनकी असाइनमेंट सबमिट नहीं हुई तो क्या दे वुड बी एलिजिबल फॉर सम स्टाफ, दे वोंट बी एलिजिबल फॉर सम स्टाफ्स. सिंपल बात है जी, जिस तरह कोई मॉड्यूल होता है, यू हैव टू गिव assessments and you have to attend the classes. Classes is basically the lectures that we are giving, and the assessments are basically are very you can say simplified assessments that we give that require no hard thinking and stuff. वो assessments हैं. अच्छा, असेसमेंट्स बहुत से लोगों को वापस हो गई हैं, कुछ को नहीं हो रही, कुछ को हो रही हैं. इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस. फाइन. आफ्टर सर्टेन कंप्लीशन ऑफ एनी मेजर के हमने ये सबको वापस कर दिया, जिसको नहीं है दे कैन कॉन्टेक्ट एडमिन्स. वी विल अनाउंस इंशाल्लाह इन द ग्रुप एंड द थिंग्स विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली. इसके अलावा एक और बात जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं करना चाहता हूँ कि काफ़ी लोगों से हमने आइडियाज़ डिस्कस किए, कुछ से अभी तक नहीं हुए बिकॉज देयर आर अबाउट 500 पीपल who are actually attending this kickoff 101 as a whole. So we're discussing ideas with them. We're doing stuff. फिर ऐसे भी हुआ कुछ से हमने बातें शुरू की, बीच में ही छोड़ दी बातें. ठीक है? So try to understand this. This is a 5-week kickoff event. Today we are in the second week, alhamdulillah. But it's basically with the passage of time your idea is going to refine. So with the passage of time your idea evaluations are going to get phrases. अच्छा जी, एक और बात कि अगर आपने पहले ज्वाइन नहीं किया था और आपने अभी ज्वाइन किया है तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज गेट रजिस्टर्ड फॉर द इवेंट वाया द व्हाट्सएप ग्रुप. If not, then please have the access to all the lectures. Listen to the lectures carefully. Try doing the assessments. Let us consider you do not have access to the assessments. Ask us. We'll inshallah try and give you assessments. If you have done the assessments, then only you would be able to know that either you are at the verge of launching your own business or not. इसके बाद जी बेसिकली जो हमारे अमेजोन वेब सर्विसेज के हैं क्रेडिट्स, और वो जो हम बेसिकली इंशाल्लाह लोगों को देंगे जिनको जो लोग डिजर्व करते हैं, उसके ऊपर कल सेशन है हमारा अराउंड 5:30. ठीक है? 6 बजे एक पैनल टॉक है. उससे पहले हम हाफ एन आवर जो AWS का स्काउट है उसके साथ ये बात डिस्कस करेंगे कि आप किस बिना पर, किस क्राइटेरिया पर कैसे सेशन देंगे.
AWS क्रेडिट्स देंगे, वो कितने होंगे, वो लोग पीपल किस लिए यूज कर सकेंगे, एसेट्रा एसेट्रा, तमाम तर मालूमात इंशाल्लाह हम उनसे लेंगे। और उसके बाद कोई क्वेरीज हुई, कोई क्वेश्चंस हुए तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम इंशाल्लाह उनसे पूछ के और वो भी आपको बता देंगे, राइट। सो this is the basically whole idea. Although कि past experience पाकिस्तानी नेशन का बड़ा ज़रा डगमगा रहा है, बट ओवरऑल आपका अगर असेसमेंट्स नहीं हुई, आपने पिछले लेक्चर्स नहीं लिए, आप वीडियो टॉक्स, आपका और टाइम है, आप अभी लाइव नहीं देख सकते, आप बाद में फेसबुक पे जाकर देखते हो, इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद आपने घबराना नहीं है, ठीक है। आपने यही करना है कि आपने कंटिन्यू करना है अपने आइडिया के साथ, और आपने अपना जो सोचा है उसको लेके चलना है। हम इंशाल्लाह जितनी भी हो सके उससे ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे, एंड वी आर हियर ऑलवेज गाइस फॉर यू। हैविंग सेड दैट जी, आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम, चूंकि 3 बज रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉलॉजीज अगर किसी को पीछे से आवाजें आनी शुरू हो जाएं, क्योंकि मेरे इस दोपहर के 3:30 हो रहे हैं तकरीबन, तो मेरे बच्चे उठ चुके हैं और दोपहर की नैप से, तो वो फिर अब हो सकता है पीछे शोर मचाएं। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि उनको मैं बहुत ज्यादा कह के आया हूँ कि प्लीज ना शोर करें और रिश्वत और ये वो चॉकलेट्स वगैरह। तो लेट्स सी, ठीक है, अगर आवाज आए तो तब भी माजरत, ठीक है, आपने दरगुजर कर देनी है। और इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आज का पूरा सेशन पूरा 1.5 घंटा ना ले, इट टेक्स अराउंड 1 आवर, इवन लेस देन दैट। आज का जो बेसिक सेशन है ना हमारा, वो हमने क्यों सोचा और वो है क्या, इसके बारे में चलते हैं, इंशाल्लाह बात करते हैं। सो जी, आज के सेशन का नाम है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अच्छा जी, टेक्नोलॉजी सबको पता है कि टेक्नोलॉजी की चीज होती है, अब उसको एक्चुअली डिफाइन करना डिक्शनरी से बेहतर है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से क्या मुराद है कि आप पहले किस टेक्नोलॉजी पे थे, आप किस टेक्नोलॉजी पे, और आपको कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, सबसे जो बड़ी बात, ठीक है। सो हैविंग सेड दैट, वी गो विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफरेंस एज अ होल, एंड वी गो टू द चूजिंग द टेक्नोलॉजी, राइट। अच्छा, चूजिंग द टेक्नोलॉजी में हमारे पास क्या है कि चूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर स्टार्टअप्स, हर स्टार्टअप यही चाहता है कि वो बेसिकली अच्छी से अच्छा यूज ऑफ टेक्नोलॉजी करे, ठीक है। अब बाजार की लगता है कि यार कोई ऐसी चीज है जिसमें टेक्नोलॉजी का क्या काम है। फॉर एग्जांपल, एक टैक्सी हेलिंग सर्विस है, एक बंदा है टैक्सी चलाता है, उसको टेक्नोलॉजी की क्या जरूरत है कि उसको ड्राइविंग आती है, उसके पास टैक्सी हो तो बात खत्म। लेकिन जो कंपनी होती है ना, वो ऐसे नहीं सोचती। उबर अपने एल्गोरिदम पे ही काम करता है, उसको लिए वही इंपॉर्टेंट है। इसकी मिसाल लेते हैं जी, दुनिया में सबसे बड़ा इमर्जिंग जायंट जो इस वक्त है, जिसकी सबसे ज्यादा बातें हैं, वो है अमेजोन। अमेजोन क्या करता है बेसिकली कि वो एक ड्रॉप शिपिंग का स्टोर था, आप समझ ले, थर्ड पार्टी मेडिसिन करता था स्टोर के ऊपर। आप ऑनलाइन कोई चीज मंगाएं, आपको ऑनलाइन कोई चीज दे देता था। ये उसकी टोटल कंट्रीब्यूशन है एज अ कंपनी, उसको अगर डिफाइन करने बैठे। और दुनिया में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी अमेजोन ही यूज करता है, ठीक है। उसने अपनी वेब सर्विसेज बना ली S3 के नाम से, वो उसने उसके क्रेडिट्स बना लिए। इफ अगर हमें टाइम मिला तो हम एक अमेजोन वेब क्रेडिट्स के ऊपर इंशाल्लाह लोगों को मिलने के बाद सेशन करेंगे, अगर हमें अप्रूवल मिला और हमारे पास टाइम हुआ। उस सेशन में हम ये बताएंगे कि आप अमेजोन वेब क्रेडिट्स के साथ कर क्या कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अमेजिंग चीजें हैं एज अ होल जो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अब आपका कोई भी बिजनेस है, आपको टेक्नोलॉजिकली जितना जो एडवांस होगा ना, वो उसका उतना सक्सेस का मैट्रिक्स ज्यादा होगा, उतना उसके लिए सक्सेस अचीव करनी आसान होगी। ये बेसिक थंब ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है, मतलब बेसिक थंब रूल है, ये आपने समझनी है बात। आप फर्ज करें एक ऑफिस हो जो कि चलता हो कि जी, एक ऑफिस है, एक कंपनी फर्ज करते हैं, ठीक है, वो काफी सिटीज के अंदर है। अब वो अपने सारे का सारा निजाम रखते हैं अगर डाक पे, ठीक है, पाकिस्तान पोस्ट पे। अच्छा जी, पाकिस्तान पोस्ट पे लेटर शेटर जाते हैं, पाकिस्तान पोस्ट की काफी अच्छी ओवरऑल सर्विस है एज एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। हाउएवर स्नेल मेल जैसे है। अब अगर आपने कोई ईमेल लिखनी थी, कोई लेटर अप्रूव कराना था, तो उसके लिए अगर आप लेटर पोस्ट करें और वो 4-5 दिन जाके मिले और फिर साइन हो और फिर वापस आए, या आपने कोई उनसे बात कम्युनिकेट करनी थी कि यार हमें ये लॉन्च करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप सुनाए आपकी तरफ क्या रिपोर्ट है, अगर आप उसको टोटली एंड सोलली पाकिस्तान पोस्ट पे या स्नेल मेल जिसको कहते हैं उस पोस्ट पे ले जाएं, और एक कंपनी हो जो ये काम व्हाट्सएप पे करती हो, ठीक है, किस कंपनी की कम्युनिकेशन बेटर होगी? ऑब्वियसली व्हाट्सएप वाली की, और वही व्हाट्सएप वाली जो होगी वो फास्ट भी होगी। जितना टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे आप, उतना आपकी कंपनी को एक्सेल करने का फायदा है, ठीक है। अच्छा, अब ये भी बात हो गई। इसके बाद अब कौन सी टेक्नोलॉजी इवॉल्व करनी है और क्यों, इस पे चलते हैं और बात करते हैं। बेसिक प्रॉब्लम क्या है जी? बेसिक प्रॉब्लम ये है कि पोस्ट ऑफ स्टार्टअप्स डोंट नो हाउ टू चूज राइट टेक्नोलॉजी फॉर देयर प्रॉब्लम सेट।
अब बहुत से ऐसे हमारे पास आइडियाज होते हैं, लोग आते हैं वो कहते हैं यार हम यूं करना चाहते हैं, लेकिन हमें क्लैरिटी नहीं है कि हमने वेब बनानी है या हमने ऐप बनानी है, या हम कैसे करें इस चीज को कि ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज थे विच I've came across also by skimming through them. So अगर फर्ज करते हैं आपने ऑनलाइन कोई फूड बेचना है, आप घर में कुछ बनाते हो केक शेक एक्सेट्रा और आपने वो ऑनलाइन बेचना है, अब वो उसके लिए आपको ऐप चाहिए या आपको वेब चाहिए, उसके लिए आपको क्या चाहिए? ठीक है, और हो सकता है दोनों भी बन जाए, लेकिन आपने बेसिक अपना अटेंशन किस पे रखनी है? ठीक है, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आज हर एक के बिजनेस के लिए हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। होपफुली ऑल ऑफ यू वुड गेट इंशाल्लाह एंड देन वी विल सी हाउ थिंग्स प्रोसीड। अच्छा जी, इसका पर्पस क्या है बेसिकली इस ट्रेनिंग का? आम आपने देखा होगा एंटरप्रेन्योरशिप की और भी ट्रेनिंग, काफी लोग एंटरप्रेन्योरशिप पे और सेल्फ बिजनेसेस पे बात करते हैं, मगर ऐसा नहीं होता कोई मॉड्यूल। ये बेसिकली ये मसला है कि हमारा एज अ होल टेक्नोलॉजी से हमारी लाइफ बहुत ज्यादा जेल्ड इन है, अनऑफिशियली। ऑफिशियली बिल्कुल जेल्ड इन नहीं है। ठीक है, हमारे हमारे हम अनऑफिशियली हमारे पास व्हाट्सएप भी होते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भी होते हैं, ईमेल्स भी होती है, फेसबुक भी होता है, हम हर तरह से लोगों को रीच करते हैं। लेकिन जब रियल में आती है फिर हम कहते हैं यार अगर उस डिपार्टमेंट को कुछ करना है तो उस डिपार्टमेंट को लेटर लिखें, ऑफिस नंबर, लेटर नंबर निकालें पुराना कौन सा। ठीक है, सेम इज द केस विद रिसीविंग्स एंड ऑल। इसी तरह हमारा काफी चीजें हैं जो होली सोली मैनुअल। ठीक है, अब इससे नुकसान हमारा क्या है एज अ होल कि कंपनीज जो हैं वो पीछे एज में, इंडिविजुअल्स आगे एज में है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है आप में से जो लोग एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैम, मतलब कि उनको शायद बुरी लगे, मगर वो ये कि व्हेन आई वाज टीचिंग अ क्लास तो मैं इनको पढ़ा रहा था कोई पुरानी बात, और मैं पढ़ा भी किताब से देख के रहा था। ठीक है, किताब में जो लिखा हुआ था वही मैं इनको समझा रहा हूँ कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, और मैं मार्कर से बोर्ड पे लिख रहा हूँ। पीछे जितनी ऑडियंस बैठी हुई है ना, वो सारे के सारे अपने सेल फोन से सर्च कर रहे थे पहले। अब वो गूगल पे हम पहले ही मुझे देख रहे थे कि मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं, या ये इस तरह होता है या नहीं। सही है, अब स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे और टीचर को बिल्कुल नहीं पता था टेक्नोलॉजी का क्या चक्कर है, इसको टेक्नोलॉजी को कैसे बेस्ट यूज करना है। सो स्टूडेंट आगे निकल गया और टीचर्स पीछे रह गए। ठीक है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी एम्प्लॉयज आगे चले गए। एम्प्लॉयज का व्हाट्सएप पे भी ठीक हाथ बैठा हुआ है, एम्प्लॉयज फेसबुक पे भी हैं, एम्प्लॉयज ने अगर किसी से और मतलब एम्प्लॉयज को टिकटॉक का भी सही पता है, यूट्यूब का भी सही पता है, दे आर वेरी गुड। ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है अभी तक कि जी हम डाक लिखेंगे, हम देखेंगे, मतलब हम अखबार में इश्तिहार देंगे। सो ऑल ऑफ दिस इज गेटिंग अ लिटिल बिट रादर अ लॉट आउटडेटेड। दिस इज द बेसिक इशू। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशंस को अडॉप्ट करने के लिए हम आपको ये बेसिकली समझाना चाहते हैं कि आप लोग जो स्टार्टअप्स हैं, आप भी एक कंपनी, आप भी इंशाल्लाह एक एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे। आपने टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस अब जरूर रखना है अपनी कंपनीज के अंदर, मगर टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस जरूरी नहीं होता हर बंदे को हर चीज पता हो। ठीक है, और हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी पढ़ाते भी हैं वो कोई इररेलेवेंट टेक्नोलॉजी होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज बिकमिंग एन इंजीनियर तो हमें इन्होंने असेंबली लैंग्वेज पढ़ाई थी। ठीक है, और जब हम पढ़ रहे थे ना तब असेंबली को आउटडेट हुए को 5-10 साल हो गए थे। आई एम प्रीटी श्योर ऑन दैट। ठीक है, हमने माइक्रो कंट्रोलर्स पढ़े, माइक्रो प्रोसेसर्स पढ़े एंड सो फोर्थ, जिनका कोई फायदा नहीं था। हमें उससे बहुत बेहतर था ये कोई मॉडर्न लैंग्वेज पॉजिटिव चीज पढ़ाते। सही है, ये वो स्किल्स जिनकी जिनकी बाजार में डिमांड हो, मार्केटिंग हो, जिनकी हो सके। मतलब अब हमारे डीजी स्किल्स का एक सेशन है, हमारा एक रोजगार एक और इनिशिएटिव है, रोजगार में ट्रेनिंग्स होती हैं काफी। इतने ज्यादा लोग ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं और माशाल्लाह इतनी अच्छी कर रहे हैं, दे आर अर्निंग गुड मनी फॉर इट, सो आर डूइंग द वेब डेवलपमेंट। लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं हमें पढ़ाई जाती है एज अ होल। ठीक है, कि एक और बहस है। वापस हम इस बात पे आते हैं जी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफरेंस में ये टेक्नोलॉजी का मतलब ऐसा होल है कि आपको समझ आ जाए कि कौन सी टेक्नोलॉजी है, वो किस लिए यूज होती है, उसके 3-4 मेजर बड़े क्लाइंट्स के हैं। ठीक है, ये ना हो कि आप किसी डेवलपर से बात करें यार मैंने अपनी वेबसाइट बनवानी है या मैंने अपनी ऐप बनवानी है, या आपका एक बंदा को फाउंडर हो वो कहे जी मैं आपके साथ आता हूँ और मैं आपके साथ टेकी हूँ, मैं आपको बना दूंगा एंड्रॉइड की ऐप या जो भी ऐप आप कहेंगे इंशाल्लाह ताला। साथ बाबू के यार चूंकि मैंने ना ये जो पूरी चीज है ये लारावेल पे बनानी है, तो आप तो मुझे दे रहे हैं 30% इक्विटी। नहीं नहीं नहीं, मैं तो लूंगा 90% इक्विटी, क्योंकि लारावेल तो बहुत मुश्किल है। अब ना आपको पता है लारावेल क्या होती है, ना आपको पता है कि ये ऐप किस लेवल की होगी। वैसे एक बात तो हो सकता है ऐप आपकी इतनी इंपॉर्टेंट हो
कि वो ऐप ही आपकी लाइफ हो, फिर आप हो सकता है उसको ज्यादा इक्विटी दें, ठीक है। इट्स नॉट दैट। फॉर एग्जांपल ऊबर हो, अगर किसी ने ऊबर बनवानी हो, तो अब ऊबर किसी बंदे से बनवानी है, उसको पैसे भी नहीं दे रहे, तो फिर उसको इक्विटी आपको बहुत अच्छी देनी पड़ेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। Similarly, so on and so forth, चलते हैं जी आगे। The purpose is to understand technologies and select platform technology for your startup. अच्छा, अब डिफरेंट चीजें क्या होती हैं जी? एक होता है द प्लेटफॉर्म, एक होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एक होता है फ्रेमवर्क्स, फिर एक होती है होस्टिंग, और ओवरऑल आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स के ऊपर। एक एक करके इन सबको देखते जाते हैं कि ये चीजें होती क्या है, ये इनमें कौन कौन सी बड़े कंपनीज है, कौन कौन से बड़े नाम है, और वो क्यों यूज करने चाहिए और क्यों नहीं यूज करने चाहिए, ठीक है। अब आगे जी बेसिकली सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमें अक्सर मिलता है, वो हमें जब स्टार्टअप्स आ जाते हैं, इंक्यूबेट भी हो जाते हैं एटसेट्रा, द फर्स्ट थिंग दे आस्क अबाउट इज कि शुड वी मेक अ वेबसाइट और अ मोबाइल ऐप और बोथ, ठीक है। बिल्कुल सही यार, ये इतना आसान नहीं आंसर करना। बेस्ट डिसीजंस जो कोई भी बिजनेस के लिए ले सकता है, वो सीईओ या मेंटर, वो बंदा खुद होता है हमेशा, ठीक है। अच्छा, उसने जो चीजें बेस में रखनी है, नंबर 1 वो है बजट, ठीक है। अब बजट से ये मुराद नहीं है कि आपने बिल्कुल पैसे नहीं इसके लिए रखते हैं और हम चूंकि फ्री का बिजनेस करना चाहते हैं, हो गया तो ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, नहीं, ऐसी बात नहीं। बजट के हाउ मच आर यू विलिंग टू इन्वेस्ट इन दैट प्रोडक्ट, ठीक है, इन द मोबाइल ऐप और इन द वेब ऐप। But what is more importantly that should you invest in the web app or should you invest in the mobile app? Won't that be basically अब ये ना कि ओवरकिल हो जाए, आप बहुत अच्छी वेबसाइट बनवा लें कोई 60,000 रुपया देके, पता लगे आपको सिर्फ एक लैंडिंग पेज चाहिए था कि जो कस्टमर आके देख ले। आपका असली काम होता ही इंस्टाग्राम पे, या आपका असली काम होता ही ऐप पे है। सो दिस इज वेरी वेरी ट्रिकी, वेरी बैड। टारगेट ऑडियंस क्या है जी आपकी, आप किन से राब्ता करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, बेसिकली टारगेट ऑडियंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपके बिजनेस का मॉडल B2B है, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस, फिर आपकी बहुत अच्छी बड़ी लैविश वेबसाइट होनी चाहिए, क्योंकि दूसरी कंपनी वाले अगर आपकी देखें, उनको यही लगे कि कोई कंपनी ही है जिससे हम डीलिंग कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स ही हैं। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस ऐसी है जो कि बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम और टिकटॉक यूज करती है, ठीक है, टिकटॉक यूज करती है तो इंस्टाग्राम पे भी है, आपने फिर उनको इंस्टाग्राम के थ्रू ही अप्रोच करना है। फिर आपका बेसिक खर्चा मेरा ख्याल है हार्डली 2,000 रुपये होगा। 1,000 रुपये की आपने डोमेन लेनी है और 1,000 रुपये का आपने उसको लैंडिंग पेज कराना है बेसिकली, और वो किसी भी फ्री बेसिक सर्वर पे अपलोड कर देंगे। यार अगर कोई इंस्टाग्रामर, कोई टिकटॉकर भूल के कभी हमें नेट पे सर्च कर ले तो इधर आ जाए, ठीक है, बस उसको पता हो यार यही हम है, वहां पे बड़ा बड़ा आपका इंस्टाग्राम लिंक की और आप इंस्टाग्राम से चले जाओ। मैं आपको सीरियस एडवाइस दे रहा हूँ फॉर स्टार्टिंग, ठीक है। ये टारगेट ऑडियंस बहुत ज्यादा मैटर करेगी। फर्ज करते हैं आपका काम है एड टेक में, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी में, और आप चाहते भी हो कि हम पहले अच्छी सेल करें और यार किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को करें, रूट्स को या पीकनैप्स को, या बहुत सारे स्कूल्स हैं पाकिस्तान में, अब तो एजुकेशन पूरी प्राइवेटाइज हो गई है, पेप्स वगैरह को। अब आप उसको अगर टारगेट करो ना, तो आप उनके पास जब जाएंगे तो उनकी बार 126 तो ब्रांचेस थी इस टाइम में, अब उनकी मतलब हजार ब्रांचेस हैं ऑलमोस्ट, एलजीएस वगैरह। उनकी ऑर्गेनाइजेशन का जो आईटी हेड होगा, सीटी होगा, बड़ा बड़ा स्टेबल बंदा होगा। आप उनको कहते हो यार हम ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, आप अपने उसमें इम्प्लीमेंट करें और हमारे अगर हो जाए तो पैसे दे दें। तो पहली थिंग क्या होगी, वो आपकी वेब खोलेंगे। फर्ज करते हैं उस वेब पे अगर आपका सिर्फ लैंडिंग पेज बना हुआ है और आप कहते हो कि यार फॉर मोर इन्फॉर्मेशन गो टू दिस इंस्टाग्राम पेज और गो टू दिस फेसबुक पेज, दिस इज नॉट अ वेरी गुड इंप्रेशन, ठीक है। टारगेट ऑडियंस के लिहाज से आपने क्या क्या चाहते हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने जहन में रखनी है। आगे चलते हैं जी, यूज मोबाइल। आपकी रिक्वायरमेंट कहीं हार्डवेयर तो नहीं मांगती, ठीक है। हार्डवेयर से मुराद क्या है बेसिकली कि ये नीचे लिखा हुआ है जियो लोकेशन एंड कैमरा। जियो लोकेशन क्या होती है कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स ऑन होते हैं अगर आपको नेविगेशन की जरूरत है अपनी ऐप में, अगर आपको कैमरा की जरूरत है अपनी ऐप पे, अगर आपको इस तरह की किसी भी चीज की जरूरत है, तो वो मुश्किल हो जाएगा विदाउट विदाउट द फोन। फर्ज करते हैं जी आप बेसिकली आपका जो भी डिजाइन है, प्रोसेस बहुत अच्छा डिजाइन है, वेरी गुड है, मगर वो बीच में क्यूआर स्कैन्स मांगता है, ठीक है। अब अगर क्यूआर स्कैन्स के लिए आप उसको फेसबुक पे यूज करो तो वो फोन पे यूज करो तो बेहतर है, कैमरा आप किसी वक्त ऑन कर लोगे। अगर आप उसी को लैपटॉप पे यूज करो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है। और वो टफनेस जो है वो आपका यूजर इंटरफेस का ओवरऑल फ्रैक्शन कम कर देगा।
ये बात समझनी है। हमने वो डिसीजंस लेने हैं जिससे हमारी तरफ मैक्सिमम कस्टमर, मैक्सिमम ट्रैक्शन, मैक्सिमम एंगेजमेंट आए। सही है। अच्छा जी, उसके बाद आपको रियल टाइम डाटा इंपॉर्टेंट है या आपके लिए नहीं है। रियल टाइम डाटा कैसे इंपॉर्टेंट होता है जी, कि रन टाइम पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ट्रैफिक होती है अक्सर जगहों पर, और गूगल मैप्स जो होते हैं उनको रियल टाइम डाटा रिक्वायर्ड होता है। सिमिलरली जो लोग काफ़ी पाकिस्तान मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में, काफ़ी डिपार्टमेंट्स और काफ़ी लोग स्मॉग का जो पीछे इशू था, स्मॉग के ऊपर बड़ा काम कर रहे थे, उससे पता होना चाहिए था किस जगह पे कितनी स्मॉग है, उस हिसाब से हम वहाँ पे डिसीजन लें। ठीक है, इखलाकी तौर पे कोरोना के साथ भी ऐसे होना चाहिए। बट स्मॉक पे ही रहते हैं हम फिलहाल। स्मॉक में रियल टाइम डाटा रिक्वायर्ड है आपको। इसके अंदर भी बेहतर है कि आप हैंड हेल्ड डिवाइस की तरफ जाओ। ठीक है, दैट इज फोन एंड टैबलेट्स दोनों ही आ जाते हैं। टैबलेट की पेनिट्रेशन पाकिस्तान में बहुत कम है एज कम्पेयर टू स्मार्टफोन। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी, अगर आपकी ये चीजें नहीं रिक्वायर करती, लेकिन मेरी ऐप पे ना लोग बार बार आते हैं, ये मतलब उनको जरूरत है हमारी ऐप की। फर्ज करते हैं क्यों जी, आपकी ऐप इजी पैसा है। आप कहते हो यार कि लोगों को कैश नहीं रखना, कार्ड से भी लोग अब तो तंग है काफी, एक ही मोबाइल वॉलेट हो वही पे करे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक बंदा 5 टाइम्स या 5 टाइम से ज्यादा अगर दिन में आए, तो फिर क्या बेहतर है। अगर प्रियोरिटी पाकिस्तान में 2 से ज्यादा हो तो फिर ऐप ही बेहतर है। ठीक है, फिर ऐप इज ओके। वरना तो कोई बंदा जाएगा लैपटॉप पे, पीसी पे लॉग इन करेगा, वहां से भी पैसे ट्रांसफर कर सकता है और पैसे यूटिलाइज कर सकता है। लेकिन अगर आपने एक्सेसिबिलिटी ज्यादा करनी है अपनी ऐप की, और एक्सेसिबिलिटी क्यों ज्यादा करनी है, क्योंकि यूजर की प्रियोरिटी ज्यादा है, तो फिर आपने ऐप ही बनानी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं पुश नोटिफिकेशंस। एक चीज होती है, पुश नोटिफिकेशंस होते हैं कि आपके अलर्ट्स आ जाएं, जो आपको पुश नोटिफिकेशंस पता लग जाएं। जिस तरह अभी लाइव सेशन हमारा फेसबुक पे, जो हमारे लोग दोस्त देख रहे हैं फेसबुक पे, जब सेशन आया होगा लाइव, तो उनको एक नोटिफिकेशन आ गया जी, प्लान 9 पेज इज नाउ लाइव एंड गिविंग यू दिस इंफॉर्मेशन, सो प्लीज इफ यू वांट टू सी जॉइन इट। सिर्फ के उस जियोलोकेशन एंड कैमरा। अच्छा, उसके बाद आ गया ऑफलाइन यूज। अच्छा, ऑफलाइन यूज और ऑनलाइन यूज में क्या फर्क होता है। ऑफलाइन यूज और ऑनलाइन यूज में इसी के लिए फर्क होता है कि एक तो है कि आप उस ऐप को यूज कर रहे हो और वो आपका डाटा और या आपका कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अगेन इजी पैसा पे हम स्टिक करते हैं। इजी पैसा से आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हो तो वो चल रहा है, ठीक है। द मोमेंट यू क्लोज इजी पैसा, अदर देन लोकेशन सर्विसेज, ये वो इजी पैसा को आपके आपके फोन में ज्यादा नहीं आगे चलना चाहिए। ठीक है, एथिकली स्पीकिंग। आप ऑफलाइन यूज किया है कि यार वो ऑन हो या ऑफ हो, उसकी जरूरत आपको है। ठीक है, वो कैसे हो सकता है कि हाँ, आप फर्ज करते हैं उसकी जरूरत कैसे हो सकती है आपको, कि वो आपका फिटबिट है। फिटबिट जो होता है वो क्या करता है, आपको पूरी की पूरी फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ द डे का बताता है, या आपने इस तरह की कोई फिटनेस की ऐप अपने फोन में की हुई है। तो ये एक तो है, एक दफा आप उसको यूज कर रहे हो, ये एक और बात है। फिर वो बैकग्राउंड में ही चल रही है। ठीक है, अगर आपको उस चीज की जरूरत है तो फिर आप डिसाइड करें कि आपने ऑफलाइन बनानी है या आपने ऑनलाइन उसको रखना है उसका फीचर, और फिर आपने वेब पे जाना है या फिर आपने ऐप पे जाना है। ठीक है, ये सारी जो मैंने बातें बताई हैं ये मेजर कंसिडरेशंस हैं। आफ्टर केयरफुली थिंकिंग अबाउट दिस एंड केयरफुली एनालाइजिंग ऑल ऑफ दिस, ट्राई टू मेक अ डिसीजन दैन वेदर ऐप इज गोइंग टू योर फोकस और वेब इज गोइंग टू योर फोकस। अच्छा जी, थोड़े से स्टैट्स हैं एज अ होल, ये मैं देना चाहूंगा कि अगर जो लोग अभी अपनी एप्स या अपनी चीजें या अपने वेब बिजनेस डिजाइन कर रहे हैं एज अ होल, वो ये थोड़ी थोड़ी बातें ज़हन में रख लें ताकि उनसे उनको आइडिया हो जाए काफी ज्यादा। ठीक है, हम इस्तेलाह जो है वो बात करते हुए या इस तरह वो तो बात करते हैं एज अ होल कि जी हर बंदे के पास स्मार्टफोन है, हर बंदा ये यूज कर रहा है एक्सेट्रा, बट रियलिटी में कितने लोग यूज कर रहे हैं और क्या हो रहा है उसकी थोड़ी सी बातें बताते हैं जी। बेसिकली सैमसंग पाकिस्तान मोबाइल यूजर मार्केट, फिफ्थ लार्जेस्ट मार्केट, 220 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, 57% ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन एज 16 to 65 यूज मोबाइल फोन्स। ठीक है, 16 to 65 जो है ये ओन भी करते हैं, यूज भी करते हैं, इनके पास एक्सेस है। 16 से नीचे जो मोस्टली लोग हैं उनके पास अपना फ़ोन नहीं है, और वो मेरा ख्याल है फ़ोन के लिए अगर सिम चाहिए हो तो वो पाकिस्तान में लीगल रिक्वायरमेंट भी है कि आप आईडी कार्ड से पहले या स्मार्ट आईडी कार्ड से पहले नहीं ले सकते सिम, इसलिए वो है नहीं। लेकिन यूज़ वो भी करते हैं पाकिस्तान में, मतलब काफ़ी सारे बच्चे हों जो कि घर पे बैठ के यूट्यूब ही देखते हैं। ठीक है, छोटे इन्फ्लुएंस जो होते हैं।
अच्छा जी, आगे चलते हैं। 24% ऑफ पॉपुलेशन यूजेस स्मार्टफोन्स, ठीक है। उन फोन्स के अंदर भी, मोबाइल फोन्स के अंदर भी स्मार्टफोन्स का जो पोर्शन है ना, स्मार्टफोन क्वालिफाई करता है एज अ होल जिस पे इंटरनेट वाईफाई भी चलता हो और मेरा ख्याल है कि 3G भी चलता हो या एज टेक्नोलॉजी चलती है। उसमें से 24% वो लोग हैं। उसमें से जी मेल है 68%, फीमेल है 43%, अर्बन यूजर है 59%, रूरल यूजर 56%, ठीक है। अब आप कहेंगे यार ये स्मार्टफोन की ये हमने लिया हुआ डाटा एज अ होल मार्केट रिसर्च वालों से। अब 24% पॉपुलेशन वैसे बाजार से नहीं लगता, ठीक है, मगर ये बहुत बड़ा चंक है पाकिस्तान का। और एक और जो इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, उस पर मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं मिला, कि ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। पीपल आर मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग स्मार्टफोन, सही है। सो स्मार्टफोन्स की, अगर आप ब्राउजर पे चले जाओगे, अगर आप ऐप बना रहे हो, सिर्फ ऐप बना रहे हो, तो आप इन पर रिस्ट्रिक्ट हो रहे हो एक तरीके से। अगर आप वेब बना रहे हो तो फिर आप ओवरऑल अपने फ्रेम को बढ़ा रहे हैं। वो फ्रेम बढ़ाना अच्छी बात है या बुरी बात है, ये कस्टमर एक्विजिशन में बात करेंगे, अभी के लिए नहीं है। अच्छा जी, तो फिर आगे हम दोबारा $1 मिलियन क्वेश्चन पे, वही के विच प्लेटफॉर्म विल यू सिलेक्ट। आपने करना क्या है, आपने वेब बनानी है या आपने ऐप बनानी, ठीक है। ये उसी बैक टू स्क्वायर वन है हम लोग। कुछ रूल्स ऑफ थम्स हैं जो दुनिया में होता है वो बता देते हैं, उसके बाद डिसीजन लेना कंपैरेटिवली आसान है। आपने वेब में फोरम बनाना है, मूवीज का प्लेटफॉर्म बनाना है, टॉरेंट ट्रैकर बनाना है, ई कॉमर्स बनाना है और बुकिंग्स बनानी है। ये सारी की ज्यादा सारी वेब पे बेहतर है, ठीक है। अच्छा जी, थोड़े से FAQs हैं इनके साथ, वो मैं आंसर करना चाहूँगा। फोरम्स बेसिकली इस तरह होता है कि पहले ऐसे होता था, न्यूज़ चैनल्स होते थे और यूँ होता था कि न्यूज़ चैनल वाला जो टीवी बैठ के आपको खबरें दे रहा है, बस आवाम सुन रही है, आवाम कुछ नहीं कर सकती। फिर ब्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट आया दुनिया में और फोरम्स का कॉन्सेप्ट आया। उसमें ये हुआ कि हर एक को वॉइस मिली, हर बंदे ने अपनी बात शुरू कर दी। हर बंदे को जो सही लगा गलत लगा, उसने वो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी शुरू कर दी और उसने वो आर्ग्यूमेंट शुरू कर दिए। इससे अब फायदा तो ये हुआ कि मोनोपोली जो थी ना, और जो वन साइडेड कम्युनिकेशन थी, वो तो खत्म हो गई। लेकिन नुकसान ये हुआ कि उसमें बहुत ज्यादा बायसनेस आ गई, मिस इन्फॉर्मेशन आ गई, डिसइन्फॉर्मेशन ऑफ फैक्ट्स आ गई। हर बंदे ने अपने मर्जी का कोई सच बनाया होता है और उसी को वो मतलब बेसिकली प्रोपोगेट करना शुरू करता है। ये तो सोशल मसला था। वैसे अगर आपने भी कोई फोरम बनाना है और आपने भी फोरम डिस्कशन स्टार्ट करनी है, तो वेब इज द प्लेस फॉर यू, ऐप इज नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद आ गया मूवीज प्लेटफॉर्म्स, आपको पता ही है, नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा, अमेजोन प्राइम, डिज्नी का भी है, डिज्नी प्लस शायद, इस तरह काफी कुछ है। तो अगर आपने इस तरह की कोई चीज बनानी है तो वो भी इट इज लिंक्ड विद बिगर स्क्रीन्स एंड पीपल ओपन द वेब ऑन बिगर स्क्रीन्स, हैंस एप्स आर नॉट दैट इनकरेज्ड, ठीक है। उसके बाद आगे टोरेंट ट्रैकर्स, टोरेंट्स की तो गेम ही मेरा ख्याल है हैवी हैवी उस पे होती है, प्रोसेसेस पे, ठीक है। तो और मोबाइल का डाटा वैसे ही आपका खत्म हो जाएगा, आप टोरेंट करें तो टोरेंट ट्रैकर्स के लिए वो एक चीज़ यूज होती है। इसके बाद आगे जी हम ई कॉमर्स पे, ई कॉमर्स में भी वेब बेहतर है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा आप लोगों के जहनों में, आप लोग सोच लो कि यार फलाना जो मूवी प्लेटफॉर्म है ना, उसकी तो ऐप भी है, फलाना जो ई कॉमर्स स्टोर है, दराज है, उसकी तो ऐप भी है, ठीक है। वो क्यों है? बेसिकली पहले उन्होंने स्टार्ट वेब से लिया हुआ है, उनका फोकस वेब है, काम वो वेब पे करते हैं। जब कोई भी चीज एक खास थ्रेशोल्ड से बड़ी हो जाए, फिर वो सारे अपने पॉसिबल एवेन्यूज ओपन करना शुरू कर देती है, ठीक है। वो सारे अपने पॉसिबल दरवाजे खोल लेती है फॉर मोर एंड मोर इनफ्लक्स ऑफ कस्टमर्स एंड मनी। सो इसलिए वो एप्स हैं, बेसिकली स्टार्ट वो यहीं से हुआ। सेम आगे जी, बुकिंग्स की बुकिंग ऑल्दो कि आप नेट पे भी कर सकते हैं, बट ऑल्दो आप एप्स पे भी कर सकते हैं लाइक booking.pk एक्सेट्रा, बट बुकिंग्स भी नेट पे ही हैं अभी तक जो मेजर वर्ल्ड की, ठीक है। उसके अंदर कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ऐसी, जो कि ऐप में नहीं होती शायद, ये इस तरह मसला है, ठीक है। आगे चलते हैं हम जी मोबाइल पे। वैसे मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि बुकिंग्स वेब पे क्यों करते हैं नहीं करते, आई सी दैट इंशाल्लाह एंड आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस। बाकी आगे जी मोबाइल, अब ये एग्जांपल्स थी जो आपके फोन्स में होंगी। मोबाइल जी मैसेंजर्स, कोई ऐसा भाई इधर जो देख रहा हो जिसके जिसके उसमें व्हाट्सएप ना हो, बहुत मुश्किल बात है। या उसने कभी जिंदगी में फेसबुक मैसेंजर ना यूज़ किया हो, बहुत मुश्किल बात है। आप जो मॉडर्न टैक्सीज हैं सारी की सारी, उबर, करीम, शाही सवारी, ग्रैब, लिफ्ट, all of them, Swell and Airlift are on very own. So they are all on apps. क्यों? Because
they'll need locations and live data. Try to understand this. If they go on web, you can go on web, but they'll lose their customers like anything. अच्छा जी, ये जो नेक्स्ट 3 स्लाइड्स है ना, इसमें से 2 स्लाइड्स आप चाहें तो बिल्कुल, आपने को वैसे भी म्यूट किया हुआ है, तो आप लोग चाहें तो बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं और इस इन द मीनवाइल अपने फेसबुक नोटिफिकेशन कोई और चीज चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वाकई समझना चाहते हैं कि वेब का आर्किटेक्चर कैसे है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए ये नेक्स्ट 2 स्लाइड्स हैं। ठीक है, 3 स्लाइड्स ऐसी हैं जिसमें पिक्चर्स मैंने डाली हुई हैं, 2 बहुत है ऐसी भी है जो आप ना चाहे देखें कोई बात नहीं है, और एक है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और इस पे कि आपको डेवलपर, आपका बेशक सीटीओ हो, को फाउंडर हो, आपका एम्प्लॉय हो, आप पैसे दे के उसको सिर्फ ऐप बनवा रहे हो, इक्विटी होल्डर हो, वो आपको बिल्कुल ही टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले, तो ये आपको वेब का आर्किटेक्चर समझना चाहिए। होता है इस तरह जी, बेसिकली ये जो कर्सर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे यूजर मौजूद है, मैं और आप जो ऐसे होते हैं। उसके बाद जब हम वेब टाइप करते हैं, कुछ भी facebook.com या google.com या अपनी isp.com टाइम पे वेबसाइट, तो जो आपके सामने पेज खुलता है, दैट इज कॉल्ड द फ्रंट एंड। ठीक है, अब आपने ये डिस्कशन भी बहुत सुनी होगी जी, फ्रंट एंड डेवलपर हूं मैं, बैक एंड डेवलपर नहीं हूं, बैक एंड डेवलपर हूं मैं जी, फ्रंट एंड डेवलपर नहीं हूं। सो इसमें मसला है, जो आपके सामने पहला पेज खुलता है, जो क्लाइंट साइड पे चीज होती है, उसे कहते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड क्या करता है, वो इंटरनेट और लैन से कनेक्ट होता है और वो जाता है पीछे किसी जगह एक सर्वर के ऊपर। ठीक है, सर्वर पे बहुत कुछ होता है, सर्वर पे आपकी वेबसाइट के लिंक्स भी होते हैं और भी बहुत सी वेबसाइट्स के और भी बहुत ज्यादा लिंक होते हैं। ठीक है, दुनिया में फ्री सर्विस भी अवेलेबल हैं, मगर उनके एड्स और उनकी प्रोसेसिंग पावर और उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है आपकी परफॉर्मेंस को, इसलिए लोग फ्री सर्विस यूज़ नहीं करते। ठीक है, अगर पाकिस्तान में आप अपनी वेबसाइट फॉर ईयर ऑन अ सर्वर रखवाना चाहें ना, और आपकी अच्छी खासी हैवी वेबसाइट हो, तो अराउंड नॉर्मल रेट्स अराउंड 5000 रुपीज़। ठीक है, पर ईयर, 5000 रुपीज़ पर ईयर। अच्छा, वहाँ पे ना पीछे एक एप्लीकेशन की कोई लॉजिक होती है, कोई कोडिंग होती है, वो चल रही होती है। वो चाल इस तरह तरीके होती है कि यहाँ पे कोई बटन प्रेस करे तो वहां पे कोई डाटा इसको नजर आए, या वहां पे कोई चीज इसके साथ रिएक्ट करे, या कुछ ऑपरेशन। वो बेसिकली 2 काम है। एक तो फाइल सिस्टम के, आपने वहां पे जो फाइल सिस्टम है वो रन हो, इमेजेस हो, वीडियोस हो, ऑडियो फाइल्स हो, वो काम शामिल। अब यूं नहीं हो सकता कि वो सारे का सारा डाटा का डाटा एप्लीकेशन में हो, ऐसे ऐसे पॉसिबल नहीं। इसलिए आपको एक चीज चाहिए होती है, वो होती है डेटाबेस। डेटाबेस क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ डाटा स्टोर करता है, उसका और कोई काम नहीं। सही है, तो आपका एप्लीकेशन जो होती है वो फाइल सिस्टम से या तो कोई एक्शन लेती है और करती है आपके साथ, या डेटाबेस से कोई डाटा लेती है और आपके साथ शेयर कर देती है। ठीक है, अब ट्राई और इमेजिन करें कि विकिपीडिया की जो डेटाबेस है वो क्या डेटाबेस होगी, जिसमें इतनी इंफॉर्मेशन है कि आप अगर किसी एक टॉपिक पे शुरू करें, सर्च करें, तो उसके अंदर ही इतने लिंक्स होते हैं, इतनी चीजें होती हैं कि आप खोल खोल के भी आपका वो विंडो, वो टाइम, वो खत्म हो जाए। आई डोंट थिंक डाटा खत्म होता है किसी नॉर्मल बात पे। हाँ, किसी बिल्कुल ही हिडन बात पे या ऐसी अननॉर्मल बात में भी उनका डाटा कम हो के वो क्या चीजें होती हैं, वरना ओवरऑल काफी ज्यादा डाटा मौजूद है। अच्छा, ये होती है काम डेटाबेस। डेटाबेस आम जो यूज करते हैं लोग, वो माइस्क्यूएल भी हो सकती है, एसक्यूएल की कमांड्स होती हैं कुछ, और एक्ल भी हो सकती है, काउच बेस्ड भी हो सकती है। मोंगो जो है ना डेटाबेस, मोंगो काफी फेमस डेटाबेस है, एंड इट इज एक्चुअली नोन एंड एप्रिशिएटेड इन द वर्ल्ड on being the large stuff on actually getting loads and loads of data। यानी कि मोंगो डेटाबेस नाम से मशहूर है कि ये वो डेटाबेस है जो बहुत ज्यादा डाटा उठाने के लिए यूज होती है, वरना एक खास अमाउंट से ऊपर जाकर आम डेटाबेसेस क्या क्रैश करना शुरू कर देती हैं, या उनमें कैपेसिटी होती है क्रैश करने की। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात समझाता हूँ। आप लोग सारे मोस्टली एक्सेल से फेमिलियर होंगे, कोई नहीं है तो वो देख लें, माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मेरा ख्याल है 10,000 लाइंस के बाद ना, 10,000 के बाद रुकना शुरू कर देता। अब अगर आपने बनानी है लाहौर के नादरा की डेटाबेस, वो आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने बनानी है लिस्ट ऑफ ऑल द बुक्स यू ओन, तो वो 10,000 से काम होंगे। ठीक है,
इसलिए आपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ जानी। अच्छा, अब अगर फर्ज करते हैं आप डेटाबेस मोंगो पे ही पक्के हो जाते हैं कि यार यही यूज़ करनी है मोंगो, फिर आपने आपके जो डेवलपर है क्या वो उसको यूज़ कर सकता है, क्या उसको यूज़ करनी आती है, उसके अपने जो लवाजमात हैं वो आप लोग पूरे कर सकते हैं। दिस शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड बिफोर टेकिंग अ डिसीजन, ठीक है। अच्छा, अब एक और छोटी सी बात मैं जल्दी जल्दी बता दूं फिर आगे चलते हैं हम। ये फ्रंट एंड जो है ना हमारे पास, एक तरीका होता है वो ये कि आपको बस लैंडिंग पेज नजर आता है। फॉर एग्जांपल, my name is Sarmat. If you can search sarmat.com, you maybe somebody in the world, I don't actually, maybe somebody in the world has made the website. वो फिर सिंगल पेज वेबसाइट होगी, उस पर आप जाओगे वो वही खत्म हो जाएगी। वो फ्रंट एंड होता है, वो यहाँ से आगे जाता ही नहीं है। और उस पर लिखा होगा या तो इन्फॉर्मेशन अबाउट एनीबडी, या लिखा होगा कि बॉयज एट वर्क, कमिंग सून, see you soon, etc etc. This is basically called the landing page. लैंडिंग पेज होना बहुत ज्यादा लाजमी है। लैंडिंग पेज के बगैर कोई चारा नहीं। आपने अगर अपना बिजनेस लॉन्च करना है, आज करना है, एक साल बाद करना है, आपने अगर नाम सोच लिया, नाम फाइनल कर लिया है, तो आपको उसकी डोमेन लेके और लैंडिंग पेज बना लेना चाहिए। इस पे कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। मोबाइल ऐप आर्किटेक्चर में क्या होता है बेसिकली कि यूजर पहले इंटरैक्ट करता है मोबाइल से, ठीक है, मोबाइल क्लाइंट से। मोबाइल क्लाइंट क्या होता है कि वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, एंड्रॉयड है या iOS है, ये भी चीज यहाँ मैटर करने लगी है, ठीक है। वेब के केस में नहीं कर रही। एक और तरीका भी है कि जी आप नहीं, ये तो एडमिन साइड है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली आपने क्या किया, आपके पास एक एपीआई है, ठीक है। एपीआई क्या होता है, ये भी इंटरफेस होता है बेसिकली जो यूजर को फर्स्ट टाइम में नजर आ रहा हो। फिर होती है फाइल स्टोरेज, फिर होती है डेटाबेस, और फिर इस साइड से एक एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल है जो कि सिर्फ एडमिन को नजर आ रहा है, यूजर को नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अब बजाय तो ये लगता है कि आर्किटेक्चर्स दोनों, वेब आर्किटेक्चर और मोबाइल आर्किटेक्चर सेम होंगे या मिलते जुलते होंगे, लेकिन रियलिटी में काफी काफी ज्यादा डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस क्या है जी, यहाँ आपने देखा होगा कि एपीआई के अंदर काफी सारे प्रोसेसेस एट वंस हो रहे हैं, ठीक है। वेब के अंदर ऐसे नहीं होता। अगर आपको मल्टीपल पैरेलल प्रोसेसेस रन करने हैं ना, तो फिर आप डेडिकेटेड ऐप बना लें, ये बेहतर है, ठीक है। वो क्यों होते हैं, क्योंकि मोबाइल का आर्किटेक्चर इस तरह डिजाइन है कि वो मैप्स उठा सकता है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। वेब का आर्किटेक्चर ऐसे नहीं डिजाइन कि वो मल्टीपल काम एट वंस कर ले, ठीक है। वेब नो डाउट ज्यादा सेफ होती है, सॉलिड होती है, लेकिन वो काम वन एट अ टाइम ही हो रहा होता है। आपका पेज अगर लोड हो रहा है तो वो लोड ही हो रहा है, या अगर अपलोड हो रहा है तो वो अपलोड कर रहा है। इस दौरान अगर आप कुछ और करेंगे ना उसी पेज पे, तो मे भी इशू आ जाए, ठीक है। ऐप में ऐसा नहीं होता, ऐप में पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। ऐसे कुछ आर्किटेक्चर्स हैं जो वेब को ये पावर देते हैं मल्टीपल प्रोसेसिंग की, बट वो इट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस मॉड्यूल एज वेल। अच्छा जी, ये दोनों बातें हमने समझ ली, ठीक है। इसलिए ये मसला है, अगर आपका आर्किटेक्चर जो आपने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है अपने बिजनेस का, अगर वो इस चीज से मिलता जुलता है तो इस पे आ जाए। अगर इस चीज से मिलता जुलता है, अगर वो वन यूजर के साथ चलता है तो इस पे आ जाए, ठीक है। अब ये दोनों तस्वीरें गुजर गई हैं। नाउ आई वांट ऑल ऑफ योर अटेंशन बैक हियर प्लीज। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट हाउ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल वर्क्स। और सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आपका टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस है तो योर सॉफ्टवेयर इज योर प्रोडक्ट, योर सॉफ्टवेयर इज योर बिजनेस। इट शुड इम्प्रूव एंड प्रोसीड। अब अच्छा जी, बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं ब्लू वाले एरो से, हम ऐसे कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, क्योंकि लाइफ साइकिल। अच्छा जी, हम कहते हैं ऑपरेट एंड मेंटेन द सिस्टम। आप कोई मैनुअल सिस्टम करते थे, आप कोई भी पहले काम करते थे जो आम बिजनेस था। एनालाइज यूजर रिक्वायरमेंट्स, आपने यूजर रिक्वायरमेंट्स की कि यार मैं तो ये बेचता था पहले आम लोगों को, फूड था, फूड बेचता था, लेकिन यूजर तो सारा चला गया ऑनलाइन, या आजकल क्वारंटीन है, यूजर सारा घर बैठा हुआ है, तो उसके लिए मैं डिलीवरी स्टार्ट करूँ। तो डिजाइन द प्रोग्राम। आप नेक्स्ट चीज डिजाइन करते हो, यार मैं क्या करूं कि मैं जहां यूजर चला गया वहां पहुंच जाऊं किसी तरह, ठीक है। After designing the program, code the program. Now, if you do not have certain computer science skills or certain software development skills, you cannot code the program yourself. Here comes in either hire somebody as a CTO and give him equity,
hire somebody on the net basically or in your relations. वैसे मैं एडवाइस करूंगा आप लोग ना काम कीजिएगा जानने वालों के साथ, स्पेशली इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बहुत मजा आएगा. अच्छा, तो if you hire somebody on the net and then you ask them to code the program for you and you give them money for that, period हो गया. लास्टली आपकी बहुत बड़ी कंपनी, आप काम कर रहे हो, आप एक एम्प्लॉय रख लो पर डेली पे, और उसके लेकिन उसको पहले चेक करके रखना है आपने उसे काम आता हो, उससे फिर आप काम करवाएं. फिर आगे जी, डॉक्यूमेंट एंड टेस्ट द सिस्टम. डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज. ये दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट हैज बीन ओवरलुक्ड एंड आई एम रियली सॉरी. अच्छा, डॉक्यूमेंट एंड टेस्ट द सिस्टम. ऑल्सो प्लीज टेस्ट द सिस्टम कि आपने जो चीज बनाई है यार वो चलेगी या नहीं चलेगी. नाउ हियर टेस्टिंग में डोंट गेट मी रॉन्ग, दिस इज नॉट लाइक कि वो 2000 में से एक दफा भी कभी क्रैश नहीं कर सके, या वो ना चले, या स्टार्टिंग ग्लिच कोई ना आ जाए, या कोई ह्यूमन एरर उस वक्त ना हो जाए. दिस ऑल ऑफ दिस कैन हैपन. मगर ये तो नहीं कि वो आपको लोकेशन दे ना, वो जो रियल में लोकेशन होगी. आपने जीपीएस बनाया जो आपको लोकेशन देता ही नहीं है जो रियल में लोकेशन होती है, ये गलत बात है. ठीक है, you should test software, what is it doing, what it is basically supposed to do. If not, no matter how much money you have invested, how much equity you have given, how much time and energy you have spent on it, and if you are a programmer yourself, scrap it and do it all over again. अगर एक चीज बेसिक काम नहीं कर रही तो फिर वो किसी काम की नहीं है. ठीक है, किसी भी चीज का कोई फंक्शन अगर वो बेसिक काम ना करे तो फिर दैट इज बेसिकली यूजलेस. आगे आते हैं जी, ऑपरेट एंड मेंटेन सिस्टम. इसके बाद आपने सबसे ऑपरेट करना है और फिर आपने कोशिश करते रहना है मेंटेन करें. नाउ दिस इज, अब ये साइकिल क्यों है, ये तो एक स्ट्रेट लाइन हो सकती थी. यहाँ से दोबारा आपने एनालाइज यूजर रिक्वायरमेंट्स, बेसिकली अब आपने न्यू रिक्वायरमेंट्स करनी है, आपने नया प्रोग्राम डिजाइन करना है, आपने नया कोड लिखवाना है या खुद लिखना है, और फिर आपने दोबारा डॉक्यूमेंटेशन करनी है, टेस्टिंग करनी है. बहुत मतलब I forgot IBM था, IBM के पास ना 1000 PhDs हैं जो उनके पैनल पे हैं, शायद more than 1000 PhDs, more than 100,000 PhDs. बहुत ज्यादा काबिल, बहुत ज्यादा लोग, लेकिन उनके भी प्रोडक्ट्स में वर्जन्स आते हैं, आइटरेशंस आती हैं. फेसबुक एप्स भी अपडेट होती हैं, व्हाट्सएप की आपको अपडेट्स आती होंगी. अब व्हाट्सएप जिन्होंने बनाया, जो काम करते हैं, दे आर वेरी हाईली डिस्टिंग्विश्ड कोडर्स इन द वर्ल्ड. उनका बिजनेस प्रोसेसेस भी बड़े वेल डिफाइंड है, उन्हें पहले से पता था उन्होंने क्या करना है. बट you always improve, matlab there is always a chance of improvement, and you always improve and adapt with the passage of time. This is what any good company does. If not, you will be something like Kodak or something. अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस. रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है कि आपने पता करना है कि अच्छा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में मस्ट हैव एंड शुड हैव. मस्ट हैव क्या है, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी सेट ऑपरेशनल विदाउट दैट. आप कुछ बेसिक सेट ऑफ पैरामीटर्स बना लो, यार अगर ये सॉफ्टवेयर ये नहीं करेगा ना तो फिर ये किसी काम का नहीं है, ये इसने करना ही करना है. शुड हैव, हाँ अच्छी बात है अगर वो ये भी कर ले. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑल द राइड हेलिंग सर्विसेज, उनका बेसिक पर्पस ये था कि वो राइड हेलिंग करें. हाँ अच्छी बात है अगर वो ग्रोसरीज भी डिलीवर कर रहे हैं, फूड भी डिलीवर कर रहे हैं. ठीक है, बेसिक पर्पस है, वो होगा तो कुछ आगे होगा. इसे बड़ी अच्छी एग्जांपल थी, मेरे टीचर देते थे. आई जस्ट ट्राई टू गिव दीज स्टोरीज टू यू इन द वाइल कि आप लोग बिल्कुल बोर ना हो जाए मेरी बात सुनते हुए. सो वो एक दफा हमें बात समझाते हैं कि एक दफा वो वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट विद, मतलब विद अ लॉट ऑफ स्टाफ. तो वो क्लास में कहते हैं जी क्रिकेट कौन कौन खेलता है, हम सब ने कहा जी हम सब खेलते हैं. एट दैट टाइम वसीम अकरम यूज्ड टू बोल, सो नॉट वसीम अकरम प्लस द ओरिजिनल वसीम अकरम यूज्ड टू बोल, मतलब फैनशिप थी, लोग हम लोग देखते थे बैठ के. और मैंने कहा यार एक बात समझाता हूँ लाइफ में कि वसीम अकरम रिवर्स स्विंग कर सकता है, रिवर्स स्विंग का सल्टन है और किंग, ही इज नोन फॉर इट ऑल ओवर द वर्ल्ड. दुनिया में रिवर्स स्विंग वही कर सकता है जो पहले सीधी स्विंग कर सकता हो. ठीक है, ये नहीं होता कि आप कहो कि यार मुझे सीधी स्विंग नहीं आती, मैं रिवर्स स्विंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ, ऐसे नहीं. ठीक है, यू हैव टू मास्टर फर्स्ट द सिंपल स्विंग, only then you would be able to do the reverse swing, right? And in cricket basically you have to first master in swing and out swing as well. Both of them count as the simple swing. Reverse swing is the mentality that where the ball should have out swung, or it swung inside, or it should have in swung, and it basically swings outside, surprising the batsman and like surprising inside out. So ये basic सोच है.
आपकी कुछ बेसिक चीजें हैं, आपने पहले वो पूरी करनी है, वो आपका मेन बिजनेस आइडिया है, ठीक है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अगर आपकी शुड है, अच्छा वो मैं आपका मेन बिजनेस आइडिया, इसके अलावा एडिशनल फीचर्स ये हैं, ये होने चाहिए, ठीक है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अगर आपके एडिशनल फीचर्स अगर आपके बेसिक फीचर्स से ज्यादा यूज होने शुरू हो जाएं तो आप उधर ना चले जाएं, आप बिल्कुल उधर जाएं। आपको अडेप्टेबल होना चाहिए और आपको पिवट करने की आप में हर वक्त सलाहियत होना चाहिए, आप में बहुत ज्यादा एजिलिटी होना चाहिए एज अ स्टार्टअप। लेकिन आप बेसिक काम तो पहले सही करें, ठीक है। इसकी एग्जांपल छोटी सी लेते हैं ताकि हम जल्दी जल्दी विजिट कर सकें आगे। वो ये है कि किसी को अगर पता हो, इधर कमेंट सेक्शन में कोई लिखते कि जी नेटफ्लिक्स ओरिजिनली किस चीज की कंपनी थी, नेटफ्लिक्स ओरिजिनली क्या काम करती थी। आई विल गिव यू गाइस 2 minutes इफ समबडी कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट नेटफ्लिक्स ओरिजिनली यूज्ड टू डू। Yes, the person Rasool Hamza Rao is absolutely right. Other people are now I think they have started googling it. अच्छा, बिल्कुल सही बात है जी। Netflix originally no it's not that. हम आंसर करें, ओरिजिनली नेटफ्लिक्स क्या करती थी, वो डीवीडीज डिलीवर करती थी लोगों को, ठीक है। आपने कोई भी मूवी देखनी है, आपको डीवीडी चाहिए, आप नेटफ्लिक्स को बोलें, नेटफ्लिक्स आपको घर पे ला देगा। ओरिजिनली वो काम क्या था, वो मूवीज की डीवीडीज घरों तक पहुंचाते थे। दैट वाज देयर प्राइम एंड कोर बिजनेस, ठीक है। लेकिन तब नेटफ्लिक्स कहां तक महदूद था, फिजिकली आप कितने लोगों को डीवीडीज दे देंगे। अमेरिका की भी कुछ स्टेट्स में जहां की अच्छी सेल्स थी, अमेरिका, उसके बाद नेटफ्लिक्स ने डिसाइड किया नहीं यार, फ्यूचर ये है ही नहीं, फ्यूचर है ऑनलाइन जाना, ठीक है, वी आर गोना गो ऑनलाइन। अच्छा जी, उस पर उन्होंने डिसाइड कर लिया हम ऑनलाइन ही जाएंगे तो हमारा कुछ अच्छा होगा। 9 मंथ्स में नेटफ्लिक्स ने 90% अपना प्रॉफिट गिराया। ये मुंह से कहनी बात आसान है, एक कंपनी 90% अपना प्रॉफिट ब्लीड करे, ये बहुत ज्यादा लॉस है इन 9 मंथ्स। और उसके बाद उन्होंने ऑफिशियली स्टार्ट किया अपनी एयरिंग सर्विस, ठीक है। और अब नेटफ्लिक्स का आपको, मुझे काफी लोगों को हाई को पता है, अमेरिका से वो उनका स्केल खत्म हो गया, पूरी दुनिया में बाहर आ गए सब कुछ। दिस इज हाउ कंपनीज अडेप्ट टू एजिलिटी। सो अगर आपका शुड हैव वाला फीचर ज्यादा आगे जा रहा है बिस्बत आपके मस्ट हैव चीज से, तो आप वहां पे जा सकते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा मस्ट हैव और शुड हैव। आगे चलते हैं जी, डिजाइनिंग। यार जो सबसे ज्यादा लोग बेसिकली ओवरलुक होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस, वो होते हैं डिजाइनर्स, ठीक है। आप उन्हें कहते हैं यार एक डिजाइन बनाना है और एक अच्छा डिजाइन बनाना है, देयर इज नो सच अच्छा डिजाइन, try to understand this is not, I myself am not a designer but I know their pains because I've working with them for a very long time। आप उन्हें बताएं यार ये हमारी थीम है, ये हमारा काम है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी वैल्यूज हैं, ये हमारे कलर्स हैं, इनके अराउंड यार कोई डिजाइन बनाना है, ठीक है। हमने पैट्रियोटिक लाइंस पे डिजाइन बनाना है। पैट्रियोटिक पाकिस्तान में करने का बहुत आसान तरीका है, आप किसी भी डिजाइन के दो साइडों पर अगर गंदम के दो खोशे रखते ना, तो वो पाकिस्तान का ऑफिशियल सरकारी चीज को बन, ठीक है। इसी तरह यूजर इंटरफेस में वायर फ्रेम्स होते हैं, आप उन्हें समझाएं कि यार स्टैंडर्ड है यूएक्स का, जिस तरह उबर की ऐप है, उबर की इंटीग्रेशन है, या फेसबुक का ऐप फ्लो है। मैंने पहले भी शायद बात की, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फेसबुक का ऐप फ्लो इसी तरह कि आपके घर में, आपके जानने वालों में, आपके सर्कल्स में माली और गेट कीपर्स एंड ड्राइवर्स, they are most of them are illiterate, right? But all of them can use Facebook. It's such a good design flow, ठीक है। कि एक फॉरेन लैंग्वेज में एक फॉरेन लोग, अब खैर उर्दू में अवेलेबल है, बट दे एक्चुअली अंडरस्टैंड एंड डू इट, दिस इज अमेजिंग, ठीक है। इसी तरह यूजर इंटरफेस का डिजाइन हो, फिर इन चीजों में फर्क है, एनिमेशन इज समथिंग एल्स एंड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज समथिंग एल्स। एक डिजाइनर है, अगर ग्राफिक डिजाइनर है, तो फिर वो यूएक्स वायरफ्रेम्स आपको डिजाइन करके दे सकता है थोड़ी गाइडेंस पे। यूआई डिजाइन वो बहुत बेहतर आपको डिजाइन करके दे सकता है अगर उसको डिजाइन की सेंस है एज अ होल। एनिमेशन स्पेशलिस्ट के लिए टूल्स चाहिए होते हैं, लोग चाहिए होते हैं, कुछ और लोग होते हैं जो एनिमेशन बनाते हैं, ठीक है। दे आर मोस्टली नॉट द सेम पर्सन।
फिर आ गया सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन करना। ये एक बंदा वही कर सकता है जिसको सॉफ्टवेयर का भी बहुत अच्छा आइडिया हो, या जैसे हमारी टर्म्स में कहते हैं कोई सीनियर डेवलपर हो, और उसकी डिजाइन सेंस भी बहुत अच्छी हो। वो आपसे डिजाइन, आपसे प्रोसेस फ्लो जमा कराए, आपको चेक कराए, आप उससे एग्री करो कि हाँ यार हमारा होगा भी इसी तरह, हमारा हैंडशेक होगा पहले। अगर एक बंदा ऐप खोलेगा तो हम भी उसको जब तक रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल करीम की चैट होती है जी बीच में, आप करीम चैट, आप उनका मैसेंजर भी आ गया, मैसेंजर पे आप खोल लेते हो, आप कुछ बोलते हो, फिर थोड़ी देर में करीम कुछ आगे से बोलता है, फिर आप अगला मैसेज कर सकते हो, ठीक है। दिस इज बेसिकली हैंडशेक। इसी तरह आपका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का डिज़ाइन कंप्लीट होना चाहिए, जिस तरह के मैंने आपको वेब के डिज़ाइन पीछे दिखाए। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि हमारे बिजनेस में क्या क्या होगा, कैसे होगा, और उसमें हम किस स्टेज पे मनी लेंगे, उनसे किस तरह से लेंगे, मॉड्यूल क्या होगा। ये सारी चीज़ें काफ़ी काफ़ी सोच की पाबंद हैं, काफ़ी ज़्यादा इन पे आपको गौर और फिक्र करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये नहीं होता कि आपने यार डिजाइन तेरे आता है, तू मुझे डिजाइन कर दे, बिल्कुल ये गलत तरीका है, गलत अप्रोच है। फिर वो आपको डिजाइन कर देगा, फिर वो उस तरह का डिजाइन होगा जिस तरह के डिजाइन मोस्टली होते हैं। मतलब हमारे बिजनेसेस में, हमारे स्टार्टअप्स में यूएक्स वायरफ्रेम्स के लिए अलग आपको गाइडेंस देनी है, ये एक अलग पीस है। यूआई डिजाइन एक अलग पीस है। एनिमेशन एक और चीज है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का डिजाइन टोटली इन तीनों चारों से बहुत दूर, बहुत मुश्किल है, ठीक है। वो कुछ और चीज है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं हम कोडिंग एंड डेवलपमेंट। बिल्डिंग द एंटायर सिस्टम बाय राइटिंग कोड यूजिंग द चूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द साइकिल। अब अगर आपने सॉफ्टवेयर कोई बनवाना है, आपने कोई टेक्नोलॉजी बनवानी है, ये मैं आपको अभी कह रहा हूँ, बेशक अपने पास जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो फ्यूचर में एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, ये सारे के सारे अपने पास लिख लें बात। अगर आपका पर्सनल ख्याल है ना कि 1 महीने में आप बन जाएगी, या 1 महीने में वेब बन जाएगी, ठीक है, प्लीज उसको 5 से मल्टीप्लाई करें कम से कम। अभी इतना टाइम कम से कम लगेगा। अब आप कहोगे यार ये क्या बात है, ये कैसी बात कर रहे हैं। वो रीजन इस तरह से है कि जो अगर आप तो बना रहे हो अपने एम्प्लॉय से, उसकी तो अगर आपने पहले डिजाइनिंग करा ली और प्रोग्रेस मॉनिटर कर ली और उसको बेंचमार्क्स दे दिए माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए, और आपको भी प्रोग्रामिंग की सेंसर, आप उसके ऊपर बैठे हो, आप कहते हो कर यार कर कर, वो एक और टोटली डिफरेंट चीज है। वरना हमारे यहाँ जो डेवलपर्स हैं मोस्टली, उनका इतना स्किल लेवल हाई नहीं होता, कंसिडर करते हैं, और जिनका हाई होता है उनको बहुत से काम मिले होते हैं। सो टाइम मैनेजमेंट एज अ होल और प्रोफेशनलिज्म लैक करता है एज अ होल, क्योंकि एक चीज होती है रूबी ऑन रेल्स। 2015 में पाकिस्तान में ना पूरी रूबी ऑन रेल्स के ना 200 लोगों में, 22 करोड़ लोगों में से, अगर आपने एक लैंग्वेज पर एक प्लेटफॉर्म पर डेवलपमेंट करवानी है, तो रूबी ऑन रेल्स ROR से कहते हैं, उसके 200 लोग थे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उन्हीं के पीछे शेल है, उन्हीं के पीछे टोटल पार्क ऑफ पाकिस्तान है, उन्हीं के पीछे USAID है, उन्हीं के पीछे UN है। वो कह रहे हैं यार हमारा काम करते हैं, हमारा काम कर रहे हैं, तो रूबी ऑन रेल्स का काम करते हैं। तो उनको कितने ज्यादा लोग अप्रोच कर रहे हैं, और होता भी ऐसे कि उन्होंने मल्टीपल प्रोजेक्ट साइन इन किए होते हैं। सो आपका टाइम बहुत ज्यादा लगना है, इस पे आपने पहले सुलह कर लेना, ठीक है। अगर आपको लगता है एज अ लेमैन, नॉट कि यार ये तो 1 महीने का काम है, 30 डेज कोई भी काम है, आप कम से कम उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें रियलिस्टिकली स्पीकिंग, ठीक है। ये बट इट इज वन ऑफ द ट्रूथ्स। ये अब कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है उसने और क्या करना है, इस पे हम आगे आते हैं। यहाँ से हम दाखिल हो रहे हैं थोड़े से एडवांस फेज में आज के टॉक के, कि अगर आपने एक वेब ही बनवानी है, उस वेब में आपने फ्रंट एंड किस पे बनवाना है, बैक एंड किस पे बनवाना है, या ऐप बनवानी है, ऐप में क्या करना है, ये चीजें कौन सी लैंग्वेजेस यूज होनी चाहिए इखलाकन और एथिकली, बेसिकली वो हम थोड़ा सा बता देते हैं उस पे, एंड आफ्टर दैट इंशाल्लाह वील फाइंड आउट। अच्छा जी, कोडिंग एंड डेवलपमेंट ये लॉन्गेस्ट फेज साइकिल है। उसके बाद आ गया टेस्टिंग। Once coding is complete, modules are released for testing, identify bugs and errors to ultimately fixed. इस पे मेरा एक थोड़ा सा सजेशन है आपको, वो ये कि आप किसी एक कोडर से अगर काम करवा लेना, आपने करवा लिया, चीज आ गई, एक तो आप उसको फिक्स टेस्ट करेंगे, यार अगर मैं खुद इस पे ऑर्डर दूं तो फिर कैसे होता है, मैं खुद इसको यूज करूंगा आपको तो कैसे होता है, वो तो आपने करना ही करना है, उस पर तो कोई नहीं है। वो बल्कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके स्टार्टअप में जितने लोग हैं, आप सबको वो ऐप या वेब इंस्टॉल करके दें, उनसे कहिए यार इसको चेक कर, इसे क्या है, हर एंगल से हर चीज देख, ठीक है। ये तो आपने कर लिया। बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि अगर आपको वो सोर्स फाइल दे देना कोडर जो है, और अगर आपने एग्रीमेंट में शुरू में से कहना है
आपको सोर्स फाइल दे, वो आप किसी और अपने सीनियर कोडर को, सीनियर डेवलपर को दिखा लें एक दफ़ा, ठीक है। ये ना हो, कोडिंग में एक बड़ा आसान तरीका है बेसिकली, वो ये है कि आप डिफरेंट जुगाड़ अगर लगा लेना तरीके से तो वो भी चल जाते हैं। आपने बात इंश्योर करनी है कि कोडर ने या डेवलपर ने, और अगर आप खुद भी डेवलपर या कोडर हैं और आप अपना बिजनेस करें तो प्लीज आपने डिफरेंट मॉड्यूल्स जोड़ के जुगाड़ लगा के काम नहीं करना। आपने जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट आपने वो काम करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद आगे थी मेंटेनेंस। बहुत सारे प्रोग्रामर्स, बहुत सारे डेवलपर्स आपको यही कहेंगे कि यार तो हमने कर दिया काम, वन टाइम थिंग भी हो सकती है, तो अगर आपने मेंटेन कराना है तो आप हमें बताएं। मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ईजी है, इस पर अगर आप रिटेंशन में बंदा रख लें तो कोई बंदा आपको मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, the once deployed customer start using the developed system following 3 activities. Now this is what startups that actually want to grow into a full businesses and businesses that actually want to grow into a full enterprise they do. वो बग फिक्सिंग तो करते रहते हैं, वो साथ साथ अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते रहते हैं, ठीक है। कि अगर आपके पास जो भी चीज़ थी उसको अपग्रेड करें, नेक्स्ट अच्छी चीज़ लाएं, कस्टमर को अच्छा यूजर इंटरफेस दें, और साथ साथ वो इन्हांसमेंट्स भी करते जाते हैं, आप उसमें बेहतरी ले आए किसी ना किसी तरह की। इस वैसे बिजनेस अप्रोच को ना थोड़ा थोड़ा करके जो आप चेंज करते हो, इसे कहते हैं काइजन अप्रोच। जापानीज अप्रोच है, ये बड़ी मशहूर, कि आप थोड़ा थोड़ा करके दुनिया में अच्छा करते गए, ठीक है। तो एक वक्त आएगा वो आपकी जिंदगी जब खत्म होगी या ओवर अ लाइफ टाइम बहुत अच्छा हो सकता है। अच्छा जी, इसके बाद आके अब आके टेक्नोलॉजी ट्रांसफरेंस के ऊपर हम एज अ हार्डकोर फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड लैंग्वेजेस जी पाकिस्तान में सबसे जो मशहूर हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज होती हैं, वो है पीएचपी और रूबी। ओवरऑल वर्ल्ड में भी ये पीएचपी जरा कोडिंग लैंग्वेज है, उसमें टेक्स्ट टाइप करना पड़ता है, थोड़ा सा टफ है। और रूबी ऑन रेल्स इसके पहले बात करता है, इसके कोडर्स ही बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ये बड़ी हाई प्रोफाइल वेब्स को करते हैं। अगर आपको रूबी ऑन रेल्स वाला कोड जानने वाला है और वो आपका काम कर देगा तो आपको थोड़े से पैसों में भी काम करना चाहिए, ठीक है। उसका फ्रंट एंड लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? HTML CSS। HTML CSS बहुत बेसिक चीजें थी, ठीक है, कभी किसी जमाने में यूज होती, उन्हीं के वर्जन अपग्रेड होते गए, उन्हीं से सब कुछ बना। CSS डिजाइन के लिए होता है, HTML कोड के लिए होता है। CSS से बनता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, और HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दैट इज समथिंग एल्स। इसके बाद जी जावास्क्रिप्ट भी फ्रंट पे यूज हो सकती है, Node.js भी फ्रंट पे यूज हो सकती है, इसके अलावा jQuery भी फ्रंट पे यूज हो सकती है, बूटस्ट्रैप भी फ्रंट पे यूज हो सकता है। अच्छा, एक और बहुत आजकल चीज चलती है कि ये Node.js जो है ना, ये एक्चुअली बैकएंड भी यूज होता है, मोस्टली बैकएंड यूज होता है, सिमिलर से PostgreSQL। अच्छा, खैर मैं बात कर रहा था, अब आजकल बहुत ज्यादा एक और ट्रेंड है, वो ट्रेंड ये है जो आसान तरीका और अच्छा तरीका है, दैट शुड बी यूज्ड, ठीक है। वो ये है कि आप अपना फ्रंट एंड पूरे का पूरा स्क्रैच से डिजाइन करने की बजाय आप वर्डप्रेस का कोई थीम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज a method that has been generally practiced and that is a very good method. हाँ, इसमें एक बात आपने ज़हन में रखनी है, आपको हर कोडर या आपको हर बंदा में भी यही कहे कि यार ये थीम खरीदे ना, मे बी ये 5,000 का है, 8,000 का है, या फ्री का छुपा लें और यूज करें। इस पे एक तो एथिकली भी एक चीज सही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इस पे ये भी होता है कि गूगल अगर देख लें ना तो गूगल को साइट ही बैन कर देता है। अगर आपकी साइट गूगल में ही नहीं आएगी तो बंदा आपको अप्रोच कैसे करेगा? बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी एग्जैक्ट यूआरएल डाल के जाते हैं, वरना हर बंदा आपको, जिसका आपको साइट का भी पता है, वो आपको गूगल करके ही जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी सीरियस, यू शुड नॉट डू दैट। बेस्ट एडवाइस मेरी एज अ होल ये है कि आपने थीम परचेज करके और फिर लगाना है फ्रंट एंड पे। बैक एंड पे आप डेवलप करा लें, PHP is fine for like 99% of the cases. Very it would like non-function very few of them. इसके अलावा काफी कुछ है फ्रंट एंड पे, ठीक है। पाकिस्तान में काफी अच्छे अच्छे सीनियर डेवलपर्स हैं, जूमला के और काफी इस तरह की चीजों के। सो अगर आपका काम उससे रिलेटेड है, आपको वो रिसोर्स अवेलेबल है, वो कोई जानने वाला है, या वो आपको इस पे करके दे रहा है, दैट इज ऑल्सो इक्वली फाइन, ठीक है। लेकिन जूमला से वैसे ना ओवरऑल साइट हैवी बहुत हो जाती है, काफी कम मुश्किल होती है। वर्डप्रेस is very very cheap and commodity, that's where it's used in all of the world. आगे आते हैं जी वेब फ्रेमवर्क्स। वेब फ्रेमवर्क्स हमारे पास कौन से होते हैं? AngularJS, React.js, Vue.js, Laravel and Django। Django Unchained वाला Django नहीं, Django। अच्छा, ये वेब फ्रेमवर्क्स है। अगर आपने
आपकी रिक्वायरमेंट एक वेब नहीं, मल्टीपल वेब्स हैं, और ऐसा बोला आपको फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, फिर ये फ्रेमवर्क्स हैं, आप इनका डेवलपर देख के हायर करें, ठीक है। अब मसला क्या है, ये मैं क्यों बात बता रहा हूँ अलहदा से, क्योंकि काफ़ी एडवांस चीज़ है कि वेब फ्रेमवर्क अगर आपको बनवाना है और आप हायर कर लें HTML का बना, HTML का कोई बहुत सीनियर डेवलपर हो, उसने हज़ारों में प्रोजेक्ट्स किए हैं, उसके बहुत अच्छे स्टार्स हों, आपसे कि यार मैं एक्टिविटी लेता हूँ, सिखा दूंगा, that is he won't be able to do it in HTML, ठीक है। ये बेसिक बात है, ये समझनी चाहिए कि आपने जो चीज़ बनवानी है, आपने उस चीज़ का बंदा लेना है, ठीक है। मतलब आपने बाल कटवाने नाई के पास ही जाना है, आपने बाल कटवाने कभी भी कसाई शसाई के पास नहीं जाना, ठीक है। वो एक अलहदा डोमेन है, उसमें एक अलहदा लोग है। उसके बाद हमारे पास आ गई मोबाइल टेक्नोलॉजीज। मोबाइल टेक्नोलॉजीज, अगर आपने वेब ऐप कोई भी बनानी है तो फिर क्या करना है, आपने iOS एंड्रॉयड हाइब्रिड, इसमें दो तीन बेसिकली मेजर ओएस है, एक iOS है, एक एंड्रॉयड है। अब हुआवे ने अपना एक शुरू किया है, मगर अभी वो मेरे ख्याल एंड्रॉयड पे ही बोरो टाइम पे चल रहे हैं, इस तरह का मसला है, या हुआवे ने अपना उसका डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च नहीं किया। अगर करेंगे भी तो वो चाइना की कंपनी है, हुआवे, चाइनीज लैंग्वेज का उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, तो वो फॉर डेवलपर साइड ऑफ व्यू इतना 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 इन्वेस्टेबल नहीं होगा, वरना तो हुआवे बहुत फोन्स हैं, बहुत सी। अच्छा, आप उसके बाद आ गई हाइब्रिड, रिएक्ट नेटिव, आयोनिक और फ्लटर, ठीक है। अच्छा, ये सारे तीनों की तीनों जो बातें हैं, ये हाइब्रिड ऐप्स बनाते हैं। ऐसी ऐप्स जो iOS पे भी चल जाएं, ऐसी ऐप्स जो कि एंड्रॉयड पे भी चल जाएं, लेकिन याद रखिएगा जो iOS और एंड्रॉयड के लिए स्पेसिफिकली डिजाइंड होती है ना चीजें, वो बहुत अच्छा उन पे परफॉर्मेंस देती हैं, ठीक है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, एंड्रॉयड पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 90% लोगों के पास ना एंड्रॉयड फोन होगा, ठीक है। स्मार्टफोन जिनके पास है उनमें से 10% के पास iOS फोन हो। अगर आप पाकिस्तानी कोई चीज़ चेक करना चाहते हैं तो आप एंड्रॉयड पे जाएं, ठीक है। अगर आपका काम पाकिस्तान से रिलेटेड, आपको भी यार पाकिस्तान में काम होगा, हर बंदे के पास एंड्रॉयड, एंड्रॉयड कर लें। iOS आप उस केस में जाएं कि अगर आप कंसिडर करते हैं कि आपकी मार्केट यूरोप में या अमेरिका में, ठीक है, आप कोई ऐसी चीज बना रहे हो जो आपने लॉन्च ही उधर करनी है, यूज ही उधर होगी, एंड दैट्स नॉट आल्सो बैड आइडिया। आप किसी और मार्केट को ज़हन में रख के यहाँ पे प्रोडक्ट डिजाइन कराओ, यहाँ की लोअर कॉस्ट पे बनवाओ और वहाँ लॉन्च कर दो। दिस इज नॉट वेरी वेरी, मतलब क्या लेंगे, इम्पॉसिबल नहीं है। दिस इज वेरी गुड अप्रोच टू डू बिजनेस, लाइक इक्वली गुड इनफ। तो आप फिर iOS पे जाएं। हाउएवर, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आप एंड्रॉयड की कोई चीज़ बना लेना, आपने एंड्रॉयड बना लिया और आपने प्ले स्टोर पे अपलोड कर, फिर भी आप iOS को जरूर ज़हन में रखें और iOS के प्रोडक्ट पे काम शुरू करवा दें, ठीक है। क्योंकि आपका प्रोडक्ट ये नहीं होना चाहिए कि यार एक के पास है और एक चीज़ पे अवेलेबल ही नहीं है सिरे से, सही है। एंड्रॉयड iOS की आपस में जो गेम है वो है, ट्विटर दोनों पे है, फेसबुक दोनों पे है, मतलब गूगल का अपना मतलब है एंड्रॉयड एज अ होल। गूगल भी iOS के लिए अपनी उसने ऐप बनाई हुई है, अपने सर्कल्स बनाए हुए, अपना सब कुछ किया। आपने वो मार्केट अचीव करनी है विद पैसेज ऑफ टाइम, राइट नाउ, इन फ्यूचर, जब भी, लेकिन वो करनी जरूर है, सही है। एंड यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज लाइंस। अच्छा जी, वेयर टू डिप्लॉय, डिप्लॉय वो जो बेसिकली आपने करना क्या था कि आप लगाना कहाँ चाहते हैं। अच्छा, आपकी चीज़ें यूँ नहीं होना चाहिए कि आपका जो कोड है डेवलपर्स का या डेवलपर का कोई कोड है वो उसके लैपटॉप में हो सिर्फ, ठीक है, या हार्ड ड्राइव में हो एक्सटर्नल, क्योंकि ये वो नहीं है तरीका कि आपने अगर आप फाइनली प्रोजेक्ट करे थे और आपने पे कर दिया यार मेरी हार्ड ड्राइव करप्ट होगी, लैपटॉप चोरी हो गया तो सारा प्रोजेक्ट किया। नो, you should either have Amazon Web Services credits, which inshallah you guys will be getting after completing course, और Google Cloud पे या Google Data Sheets पे या Google Drive पे कुछ कुछ उसकी फाइल्स अपलोड हों, कि अल्लाह ना करे कोई लॉस भी हो जाए तो चीज़ें तो रिकवर हो सकती हैं, ठीक है, आपके पास चीज़ें तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आ गया जी वेब मोबाइल, आपके पास आ गया जी प्ले स्टोर। प्ले स्टोर कह दिया, एप्पल का ऐप स्टोर होता है। आपने, अच्छा, एप्पल का ऐप स्टोर इसलिए मैं स्पेशल ऐसा मेंशन किया है, एप्पल के ऐप स्टोर के लिए ना आपके पास, अगर आपने अपनी ऐप अपलोड करनी है तो आपके पास अपना एक अकाउंट और आईडी होना चाहिए, और आप उसके लिए जब अप्लाई करते हैं फिर आपके थोड़े से पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। बैक इन 2013 इट वाज अराउंड 10,000 रुपीज। आप, मुझे नहीं पता कितने डॉलर्स हैं और क्या, $100 थे तो 10,000 रुपीज अभी लगा लें तो हम कुछ 16-17 हज़ार रुपया, ठीक है। ये पैसे भी चाहिए होंगे आपको ऐप स्टोर पे लॉन्च करने के,
ये माइंड में रखिएगा। इसलिए शेयर्ड होस्टिंग्स भी हैं ऐसे। अच्छा, वो तो आ गया कि हमने ये करना है आपको GoDaddy, Bluehost वगैरह। ये शेयर्ड होस्टिंग्स ये है कि आपने अगर अपनी वेबसाइट की होस्ट करानी है तो आप अगर मार्केट में आपको लगता है 1000 रुपया 5000 रुपया, तो आपको ये लोग बहुत कम रेट्स पे 200-500 रुपये पे फॉर अ मंथ फॉर अ ईयर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी अपने फिर ये स्पीड स्लो होती है, इन पे डोमेन सेफ नहीं होती आपकी वेब पे, इनके भी थोड़े बहुत एड्स आते हैं एंड सो ऑन। Samad, can you hear us? हम आगे चलते हैं, स्टक इट समवेयर, लाइक अ सेकंड। Sorry guys, there's some technical glitch coming up. We'll get back with Samad in a moment. Just bear with us, all right? It's just the end of the lecture. Sorry guys, there's some problem with Samad's laptop. His system got stuck. He was actually on the second last slide. We'll update the slides on the classroom in Google Classroom. You can access them from there. If you do not understand anything, you can contact Samad or us, me and Maheen. And I will be concluding this this meeting. Thank you very much. Thank you very much for attending, everyone. If you have any questions, do ask us on our WhatsApp numbers. Thank you.